शांति। आज 6 अगस्त 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 6th August 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self. कंसिस्टेंटली कल की मुरली, आज की मुरली फिर से ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग रूप से कह रहे हैं। कई बार बाबा के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कल बाबा ने कहा जो ब्रह्मा को नहीं मानते वो शूद्र कुमार ठहरे। आज बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा की तो कोई बात ही नहीं है। और जो लोग पूछते हैं तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है त्रिमूर्ति में, तो दोनों तरफ से बाबा की लगती है बातें, माना कॉन्ट्रास्टिंग लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं अगर यथार्थ रूप में हम समझे तो। जब बाबा कह रहा है कल कि ब्रह्मा के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, और आज कह रहे हैं कि ब्रह्मा की तो कोई बात नहीं है, तो दोनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बाबा कह रहा है। इसका भी महत्व था। एक तरफ ऐसे बाबा के बच्चे थे तो जो ब्रह्मा बाबा के साथ कंपटीशन करते थे, जिसमें स्वयं हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने अपना अनुभव सुनाया। और दूसरे तरफ थे जो ब्रह्मा बाबा से इतने प्रभावित थे कि ब्रह्मा बाबा में बहुत मोह था, तो बाबा बैलेंस की ओर लेके आ रहे हैं। तो ये बात हम देखने वाले हैं। दूसरी आज इंपॉर्टेंट बात आई है, वो है संवत के ऊपर कैलेंडर। दो राजाओं को आज याद किया है। ये बाबा का तरीका सीखना चाहिए, कितना सिंप्लीफाई करता है। कठिन से कठिन बात को सरल करना कोई शिव बाबा से सीखे। पूरा 5000 वर्ष को बाबा ने दो संवत में डिवाइड किया, एक विक्रमाजीत संवत और एक विक्रम संवत। इतना सिंपल है, शास्त्रवादियों ने कितना कठिन कर दिया है, और बाबा सिंपल करके सरल करके हमारे सामने रख रहा है कि हमको अभी विक्रमाजीत संवत शुरू करना है, इसलिए विकर्म करना बंद करो। वैसे पूरी मुरली मुझे ऐसे लगता है संपूर्ण निर्विकारी बनने के ऊपर है। देवताओं में कोई भी विकार नहीं होता है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन विकारों को आज बाबा ने टच किया है। देवताएं कभी भी लोभी नहीं होते, ना उनमें काम विकार होता है, ना क्रोध होता है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था विकारों की अविद्या होती है, इसलिए उनको रॉयल बुद्धू नाम का टाइटल भी दिया हुआ है। तो हम ये देखने वाले हैं कि जब तक हम दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तब तक विक्रमाजीत नहीं बनेंगे, और तब तक विक्रमाजीत संवत चालू नहीं होगा। तो इसके भी गहराई में हम जाने वाले हैं। बाबा ने तीसरी बात जो भगवत गीता की याद की है, जो भगवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका 18वां श्लोक है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा कि कनिष्ठ जो होते हैं, कनिष्ठ पुरुष उत्तम पुरुष के आगे माथा टेकते हैं। अभी ये बात बाबा ने अलग अलग तरीके से कही हुई है, लेकिन ये पुरुष शब्द संस्कृत का है। और फिर बाबा कह रहा है कि तुमको पुरुषोत्तम बनना है।
तो बाबा शास्त्रों की बातें सिंपल करके बताता है। जिनको संस्कृत नहीं आता है तो बाबा सिंपल कहेगा कि अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। लेकिन पुरुष ये संस्कृत शब्द है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि शास्त्रवादी क्या कहते हैं और बाबा किसे पुरुषोत्तम कहते हैं। शास्त्रवादी तो परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं, वो भी सच है। और स्वयं भगवान ज्ञान का सागर लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वो हम देखने वाले हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा, इस समय जिसकी बहुत महिमा भक्ति मार्ग में चल रही है, बाबा ने कहा सच्चा सच्चा साईं बाबा तो मैं हूँ। जब रियल बाप आते हैं तो झूठ भी बहुत निकलते हैं। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए, किसी को कहना नहीं है, क्योंकि लोगों की भावना है। हद के जो भी सन्यासी साधु है उनके अंदर भावना है, किसी की टीका नहीं है। यहाँ पर बाबा सत्य ज्ञान की तरफ लेकर जा रहे हैं। हो सकता है बाबा के कुछ भोले भाले बच्चे वो आज भी दूसरे साधु संतों के पास जाते होंगे, क्योंकि बाबा तो कृपा करता नहीं है, चमत्कार करता नहीं है। तो ये लोग दूसरे लोगों के पास जाते, इधर जाके बीमारी ठीक हो जाएंगी ऐसे उनको लगता है। तो बाबा कहता है सच्चा सच्चा साईं बाबा तो शिव बाबा ही है। और इस समय कैसे रावण राज्य में भी राजाएं और महाराजाएं होते हैं। तो जैसे सतयुग में महाराजा और राजा होते हैं, वैसे यहाँ पर भी होते हैं। वो बहुत साहूकार और वो कम साहूकार। अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पहले निवृत्ति मार्ग वालों में ताकत थी, जो सन्यासी थे। अभी ताकत खत्म हो गई। जैसे हमारी भी ताकत थी तो हमने विश्व के ऊपर राज्य किया था। जब हमारी ताकत चली गई तो हम भी नीचे उतरते आए। तो पूरा ताकत के ऊपर है। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया ताकत। कभी कहता है संडे की मुरली में मास्टर सर्वशक्तिवान, माना शक्तियों की बात कहता है, कभी ताकत शब्द इस्तेमाल करता है। तो बाबा वही बात अलग अलग तरीके से कहता है, जिससे कि सुंदरता बनी रहती है। विशेष आज जो बोला है टेक होम पॉइंट, मुझे ऐसे लगता है जो जैसा होता है दूसरों को वैसा बनाता है। तो जैसे बाप टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाना है। और जैसे बाबा सदगुरु है तो हमको भी मास्टर सदगुरु बनना है। बहुत ऊंची अवस्था है ये मास्टर सदगुरु की। और सत्यता की शक्ति को बाबा ने कहा सच की नैया पर है तो हमारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। तो मुझे तो दैवी गुण बहुत पसंद है, क्योंकि दैवी गुणों में अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। तो हम दैवी गुण और पुरुषोत्तम इसी सब्जेक्ट को लेंगे। 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का हमने 3 श्लोक एक सीक्वेंस में देखे थे, 16, 17, 18। ये तीनों ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको ये स्पष्ट करना है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और शरीर अलग है। भगवत गीता के 2 अध्याय, एक 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें शरीर और आत्मा के बारे में बताया। और ये पुरुषोत्तम योग है, इसमें आत्मा और परमात्मा को अलग बताया है। तो जो लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, उनको ये श्लोक बताने चाहिए। 16वां श्लोक है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चर एव च, क्षर अक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। माना इस संसार में नाशवान अर्थात क्षर, क्षर म्हणजे जिसका विनाश होता है, और नश्वर माना अविनाशी। ये 2 प्रकार के पुरुष है। माना शरीर को भी पुरुष कहा गया है। तो शरीर तो नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी है। लेकिन इसके बाद 17वां श्लोक कहता है उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे उदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ते अव्यय ईश्वरः।
माना इनसे अतिरिक्त, माना ये क्षर और अक्षर जो हमने देखा, शरीर और आत्मा, इनसे अन्य एक उत्तम पुरुष भी है जिन्हें अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहकर पुकारा जाता है। वह विकारहीन है, अव्यय अव्यय ईश्वर है। इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर पूरे संसार का विभर्त अव्यय ईश्वर, माना तीनों लोकों में प्रवेश कर कर पूरे संसार का भरण धारण पोषण करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। और ये जो पुरुषोत्तम शब्द है ये इस 18वें श्लोक में आया है। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। तो मैं क्षर अर्थात देहधारी जीव से ऊपर हूँ, अर्थात अक्षर अर्थात आत्मा से भी उत्तम हूँ, तथा मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना गया, मैं प्रसिद्ध हूँ। अब ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका स्पष्टीकरण कहेंगे, देखेंगे बाबा ने क्यों कहा कि सच्चा साई तो मैं हूँ और शिव बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है। आज ये सब बातें आई है परमात्मा की, ब्रह्मा की भी बात इसके साथ जुड़ी हुई है। कई लोगों को लगता है कि ये ब्रह्मा का फोटो रखते हैं तो लौकिक लोग बिना समझे के बाहर से ही अपना ओपिनियन बना लेते हैं। मैं एक बार हमारे मुंबई में एक जे हॉस्पिटल है, उनके एक एचओडी से मिला, तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा को क्यों पूछते हैं? तब मैंने कहा आपको किसने कहा कि हम ब्रह्मा को पूछते? बोला आपके सभी सेंटर पर ब्रह्मा का फोटो रहता है, ब्रह्मा बाबा का। तब मैंने उनको समझाया। अब यही बात होती है, वो समझते हैं कि जैसे बाकी संस्थाएं अपने गुरु का फोटो रखती है, वो कोई भी प्रवचन होगा गुरु फोटो रखते हैं, उसके आगे अगरबत्ती रखते हैं, तो उनको लगता है कि ये लोग भी वैसे ही है, बिना समझे ये लोग अपना ओपिनियन, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसी परंपरा है। तब फिर मैंने उनको बताया कि ब्रह्मा तो माध्यम है और हमारे सामने रोल मॉडल है, क्योंकि परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, परमात्मा निराकार है, तो उसको कोई तो रथ चाहिए। जो शास्त्रों में गायन है कि रथ के ऊपर समझाया, तो वो कौन सा रथ है? वो घोड़े गाड़ी तो नहीं है। ऐसे करके उनको गीता का ज्ञान सुनाया तब उनको कन्विंस हुआ कि भागीरथ जो गायन है, भाग्यशाली रथ, अभी किसी के सिर के ऊपर गंगा कैसे हो सकती है? तो वो ज्ञान गंगा है जो भाग्यशाली रथ के द्वारा इस धरती पर आए। जब इस तरह से उनको समझाया तो उनको समझ में आया कि ब्रह्मा माध्यम है, लेकिन माध्यम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बाबा कल की मुरली और आज की मुरली को अगर आप जोड़ेंगे तो बाबा की कई सारी बातें न कॉन्ट्रास्टिंग लगती है। कभी बाबा कहता है न बिसरो न याद करो, माना भूलो भी नहीं और याद भी मत करो। तो शिव बाबा को भूलना नहीं है और ब्रह्मा को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा से इतना प्यार मिला था बच्चों को, तो लोग ब्रह्मा को ही भगवान समझने लगे थे। तो बाबा को वहां से भी बुद्धि निकालना था। इसलिए बाबा बाबा की बातों को समझना बहुत कठिन हो जाता है कई बार। हमको ब्रह्मा को रेस्पेक्ट जरूर करना है, क्योंकि ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा नहीं होता और हमको बाबा से वर्षा नहीं मिलता, न बाबा की मुरली हम सुन सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा से वर्षा नहीं मिलता है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है। तो वी रिस्पेक्ट ब्रह्मा बाबा, लेकिन हमारी बुद्धि ब्रह्मा बाप में नहीं जाती। हैविंग सेड दिस, मैं इतना जरूर कहूंगा, जो मात पिता गायन है परमात्मा का, वो माता, अभी शिव बाबा वैसे तो देखा जाए तो माता पिता दोनों भी है, लेकिन साकार में फिर माता कौन हो गई? तो ब्रह्मा माता भी है, पर बहनों को संभालने के लिए फिर मम्मा को रख दिया है। अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्स बातें हैं, लेकिन अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये सब बातें समझ में आ जाती है। तो ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है।
ब्रह्मा को फर्स्ट मैन कहा गया है, एडम, आदम और सभी मुख्य धर्मों में ब्रह्मा को याद किया है। तो ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है। गुरुर ब्रह्मा कहते हैं, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। तो बाबा ने मुरलियों में कहा है कि ब्रह्मा के पास भी बहुत नॉलेज है। हमारे इधर तो कहावत है कि अगर ब्रह्मा भी उतर के आया, इसको समझाया, तो भी ये समझेंगे नहीं। कुछ लोग सुधरते नहीं है, उनके बारे में ऐसे कहते हैं। ब्रह्मदेव कोई कम नहीं है, ब्रह्मदेव बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी निगेटिव बातें भी लिखी हुई है जो यथार्थ नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है। इसलिए ब्रह्मा का अपना महत्व है, लेकिन किसी में बुद्धि जानी नहीं चाहिए। इवन अगर आप मुरलियों को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो कई बार ब्रह्मा बाबा ने खुद मुरलियों में कहा हुआ है कि बच्चे मुझे याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। तो बाबा का भी ये अटेंशन था कि कई बच्चों की बुद्धि मेरे अंदर फंसे नहीं। तो बाबा भी न्यारे प्यारे रहते थे। तो ये हमको इसका यथार्थ भाव समझ लेना चाहिए। पुरुषोत्तम के ऊपर आते हैं। अभी पुरुष ये संस्कृत शब्द है, पुरी में रहने वाला पुरुष, क्योंकि ये शरीर को पुरी कहा गया है। नव द्वारे पूरे, ऐसे भगवत गीता में आता है। इस शरीर रूपी नगरी में 9 दरवाजे हैं। आप चिंतन करो इसके ऊपर, 9 दरवाजे कौन से हैं। जैसे कई सारे शहरों में आज भी दरवाजे हैं। अगर आप सूरत जाते हो तो सूरत में कितने सारे दरवाजे, सहारा दरवाजा मैं उधर रहा हूँ। तो बहुत शहरों में, चंद्रपुर में मैं गया हूँ महाराष्ट्र के, वहां पर दरवाजे हैं। तो जो राजा होते थे वो अपने शहर को, सिटी को, टाउन को पूरी तरह से दीवार डाल देते ताकि दुश्मन उसमें प्रवेश नहीं करे। और वो दरवाजे रखते थे। अभी कई मंदिरों में भी दरवाजे, उत्तर दरवाजा, दक्षिण दरवाजा, पूर्व, पश्चिम। तो पूरे शहर को एक रिंग की तरह कवर करके उसमें की एंट्री के लिए केवल गेट रखते थे, उसको दरवाजा कहते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी एक नगर है, और नगर को संस्कृत में पुरी कहते हैं। और इस पुरी में रहने वाला पुरुष, तो इस शरीर में रहने वाली आत्मा को संस्कृत में पुरुष कहते हैं। अभी पुरुष ये शब्द भाइयों के साथ इतना इक्विवेलेंट हो गया क्योंकि पुरुष प्रधान संस्कृति थी। तो पुरुष और स्त्री ये हिंदी के शब्द है। तो पुरुष प्रधान संस्कृति, क्योंकि पुरुषों का डोमिनेंट था, इसलिए ये पुरुष एक्चुअली न्यूट्रल शब्द है, पुरुष आत्मा को कहते हैं। लेकिन भाइयों का डोमिनेंस होने के कारण वो मेल के साथ चला गया शब्द, और फिर स्त्री को अलग कर दिया। एक्चुअली स्त्री या पुरुष दोनों ही आत्मा है, तो दोनों देखा जाए तो वास्तविकता में पुरुष है। क्योंकि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पुरी के अंदर रहते। पुरी माना शहर। तो ये शहर के 9 दरवाजे हैं जिसमें पुरुष रहते हैं। और इन पुरुषों में माना सभी आत्माओं में जो परम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया। अभी मुझे लगता है ये कैसे हुआ, तो जिन बाबा के बच्चों को यथार्थ ज्ञान समझ में आया, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा। अभी ब्रह्मा बाबा में ब्रह्मा की भी आत्मा है और शिव बाबा की भी आत्मा है। तो एक अक्षर है और एक अक्षर से भी उत्तम है। ये 15वां अध्याय आप ब्रह्मा बाबा को देख के समझ सकते हैं कि ये जो क्षर, अक्षर और उससे भी उत्तम, वो है शिव बाबा। तो ये बात अगर समझ में आए तो ये 16, 17, 18वां श्लोक 15वें अध्याय का स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हमारे में से ही किसी ने ये लिखा होगा कि एक ब्रह्मा की आत्मा है, ब्रह्मा का शरीर है। तो ब्रह्मा का शरीर क्षर हो गया, क्षर माना जिसका विनाश होता है। उस शरीर के अंदर ब्रह्मा की आत्मा है जो अक्षर है, जिसका विनाश नहीं होता है। तो क्षर और अक्षर हो गए। अब ये क्षर और अक्षर से भी, यस्मात् अक्षर अतीतो हम, माना इनसे भी परे जो है वो पुरुषोत्तम है, और वो है शिव बाबा। तो ये 15वां अध्याय इससे समझ में आता है। अभी जो जैसा होता है वो वैसा बनाता है। शिव बाबा पुरुषोत्तम है।
तो वो हमको भी पुरुषोत्तम बनाता है। जो बाबा के बच्चे अभी भी बाबा से मांगते रहते हैं कि कृपा करो, तो मैं उनको कहता हूँ, मैंने ये महसूस किया कि बाबा ने हमारे ऊपर ऑलरेडी कृपा कर दी है, और बाबा की कृपा है ये 4 पेज की मुरली, यही कृपा है बाबा की। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ माना कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब एवरीथिंग फॉल इन इट्स प्लेस, अपने आप हो जाता है। ये एक एक रतन ज्ञान के रतन है, ये अगर हम धारण करें तो हम अपने आप पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज बाबा को ये कहना पड़ा कि बच्चे, अगर ये दिव्य गुण आपने धारण नहीं किए तो आप देवता नहीं बन सकते। दिव्य गुणों को धारण करना बहुत जरूरी है। आज बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, क्या देवताओं में काम क्रोध आदि विकार होते हैं? क्या देवताओं में लोभ होता है? देवताओं को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना अकिचार धन होता है उधर कि इसमें बुद्धि ही नहीं जाती है। और ना ही कोई वहां के साहूकार और राजा इकट्ठा करके रखते हैं, होर्डिंग करके नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत है, सभी सुखी है। इसलिए बाबा का ये जो शब्द है, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजानों में, इसका फाउंडेशन अभी है। अभी जो आत्माएं भरपूर होंगे, माना अभी जिन आत्माओं ने अपनी अवस्था इतनी श्रेष्ठ बना ली कि प्रकृति उनकी दासी बन जाती है, ये प्रकृति के साधन है, कभी कमी नहीं पड़ेगी इन आत्माओं को, अभी उसमें भी नंबरवार है। देवताओं को तो बाबा ने कहा विकारों की अविद्या होती है, विकार क्या होते हैं उनको पता नहीं। आप सोचो, उनको ये नहीं पता काम विकार क्या होता है, उनको ये नहीं पता क्रोध क्या होता है, उनको ये नहीं पता लोभ क्या होता है, उनके अंदर मोह भी नहीं और अहंकार भी नहीं, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, तिरस्कार नहीं है, आलस्य भी नहीं है, अलबेलापन भी नहीं है। मैं जब वो संदेशी दादी का अनुभव सुन रहा था कि सतयुग में जब ये स्वयंवर होता है, तो वो हीरे की थालियां होती है, वो प्रजा लेकर खड़ी होती है। अभी वो हीरो को पकड़कर ऐसे हवा में फेंकते हैं, अभी ये अनमोल हीरे हैं, बहुत मूल्यवान है। अभी वो हीरे नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। दादी ने कहा वो शाम तक हीरे वैसे ही धरती पर पड़े रहते हैं। सभी जाने के बाद में लास्ट में वो जो प्रजा होती है, सॉरी, दास दासियां होते हैं, वो शाम को आकर उस सब हीरो को इकट्ठा करते हैं, और वो भी कोई चोरी नहीं करेगा, वो अच्छी तरह से डिवाइड करके लेके जाते हैं। माना वहां ये विकारी नहीं है। आप सोचो, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि हम इतने श्रेष्ठ थे कि हमको विकारों की अविद्या थी, और हम अभी कहाँ पहुंच गए हैं। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिंतन करेंगे कि हम ही थे जिनके अंदर इतनी ताकत थी कि हमने सर्वशक्तिवान माया के ऊपर विजय प्राप्त की थी, और हम माया जीत ही नहीं, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बन गए थे। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। मैं इसके ऊपर सोचता हूँ, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत। वहां न ठंडी होगी न गर्मी होगी, वहां स्वेटर पहनना नहीं पड़ेगा। छाते के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहां बारिश तो जरूर होगी ऐसे लगता है। लेकिन आज की तरह इस समय जो बाढ़ वगैरह आती है, वैसे बाढ़ नहीं आएगी। सभी तत्व एकदम रॉयल्टी से चलते हैं, अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। तो ये चिंतन करेंगे कि मेरे अंदर कितने दैवी गुण धारण हुए, क्या मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मुझे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि इसके साथ खुशी जुड़ी हुई है। मैं आपको कितने अनुभव सुना हो। सिचुएशन आती है, अभी हर सेंटर पर जाते, स्थान पर जाते, अलग अलग संस्कार के लोग मिलते हैं। ये
वर्धा की धरनी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं ज्ञान की बातों को और अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कल यहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सुना जहां जहां हम जा रहे हैं। तो कई बार हमको प्रश्न पूछने वाले भी लोग मिलते हैं, तो मैंने देखा कि लोग प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दिव्य गुणों की धारणा है, आप बिल्कुल शांत रहते हो। दूसरे व्यक्ति के प्रोवोकेशन पे, माना वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल शांत हो, तो आपको अंदर से वो शक्ति का अनुभव हो रहा है कि ये आत्मा परवश है और रहम आता है। तो ये सब दिव्य गुणों का अनुभव जब आपको अंदर होता है, एक प्रकार का समान की फीलिंग आती है कि मैं भी बाप समान हूँ, और ये बहुत सुखदाई फीलिंग है। इसलिए मैंने कहा ये दिव्य गुण है, ये बहुत सुख देते हैं। तो इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए कि कैसे बाबा टीचर बनकर औरों को पढ़ाते हैं। जितने जितने ये दिव्य गुण हमारे अंदर धारण होते जाएंगे, उतना हम दिए बगैर रह नहीं सकते। ये एक प्रकार से ओवरफ्लो होता है आपके द्वारा, क्योंकि आपके अंदर दिव्य गुणों का स्वरूप है, तो आपके कर्मों में उसको आना ही है। टीचर का एक डेफिनेशन बाबा ने मुरली में दिया था कि टीचर माना जो अपने फीचर्स के द्वारा औरों को सिखाने वाले। कितनी सुंदर व्याख्या दी हुई है। हम सबको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारा चेहरा बोलता है, हमारी आंखें बोलते हैं, हमारे कर्म बोलते हैं। इसी को पढ़ाना कहते हैं। पढ़ाना माना शिक्षा देना, माना शिक्षा स्वरूप होके शिक्षा देना। बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम टीचर के बच्चे हैं और सदगुरु के बच्चे सदगुरु है, वह गुरु के बच्चे गुरु है। तो हमको भी बाप समान पुरुषोत्तम बनना है। इसके ऊपर और चिंतन करेंगे कि कैसे चक्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो संवत ही बदल जाता है। कहाँ विकर्म संवत और कहाँ विकर्माजीत संवत। विशेष आज बाबा ने कहा है कि साधन आपको मिलेंगे। ये हमने देखा तपस्या वर्ष के बाद, 90s के बाद यज्ञ में बहुत साधन आने लगे। तो बाबा ने फिर थोड़ा अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे साधनों का प्रयोग करते हुए स्थिति डगमग ना हो। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये साधनों में ऐसा हो सकता है कि हम साधनों के वश हो जाए। बाबा का शब्द है डनलप के तकिया। बिस्तर अच्छा मिलता है, गाड़ी आ जाती है, तो मनुष्य का स्वभाव है कि उसको आराम पसंद करने वाली चीजें मिल गई तो वो मेहनत नहीं करेगा, वो आराम पसंद बन जाएगा। तो बाबा ने कहा योगी बन के प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अनासक्त माना उसमें इच्छा नहीं जाना चाहिए। अगर इच्छा होगी कि ये गाड़ी मुझे मिल जाए, या ऐसा कमरा मुझे मिल जाए, ऐसा बिस्तर हो, ऐसी एसी हो, वगैरह वगैरह, आप इसका विस्तार जानते हैं, कपड़े ऐसे हो, भोजन ऐसा हो, अगर ऐसे इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। और उस समय बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, अगर साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे तो साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर लौकिक में भी तपस्वी फंस जाते हैं। अभी वो सन्यासी जंगल छोड़ के शहरों में बसे हुए हैं, नहीं तो सन्यासियों ने तो निवृत्ति मार्ग सब कुछ छोड़ दिया, तो वो भी इन सिद्धियों में फंस जाते हैं। ये एक प्रकार की सिद्धि ही कहेंगे। मेरी तपस्या बढ़ती है तो साधन आने लगते हैं, सब कुछ आ जाता है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है।
तभी हम प्रकृति जीत बन सकते हैं, उतना संतुष्ट रहेंगे और सबको संतुष्ट कर पाएंगे। माया के तूफान आते रहेंगे, हमको डरना नहीं है। सत बाप मिला है, कोई भी असत्य अनराइटियस काम करना नहीं है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आज के पूरी मुरली में मुझे लगता है टेक होम है कि जैसे बाबा टीचर और सदगुरु है, ऐसे हमको भी बाप समान टीचर और सदगुरु बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। दिव्य गुणों को धारण करेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, तभी हम विक्रमाजीत संवाद चालू कर पाएंगे। इसलिए विकर्मों को बंद करना है और संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। साधन मिलेंगे, जैसे हमारी तपस्या बढ़ेगी साधन आएंगे, लेकिन प्रयोग में लाते हुए, अनासक्त बनते हुए, निमित्त मात्र प्रयोगी आत्मा बन, सहज योगी बन, साधनों के ऊपर साधना द्वारा विजय प्राप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति।